Hey guys, welcome back to another video. I hope you all are doing good, and this is going to be a Q&A video and a life update video because yeah, long videos mein I am not that active, but that won't continue anymore because I just got a new phone with more storage and I also got a new laptop with more storage जिसके बारे में आपको अपनी नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगी और दिखाऊंगी. So yes guys, अभी के लिए let's start with the question. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ जो कि बहुत सारे लोगों ने पूछा हुआ है सरप्राइजिंगली बिकॉज मैंने ऐसा कभी कुछ मेंशन नहीं करा विच इज़ इफ़ आई एम मूविंग टू अब्रॉड फॉर माई कॉलेज विच इज़ नो गाइज नॉट एट ऑल. आई एम नॉट इवन कंसिडरिंग राइट नाउ बिकॉज अब्रॉड जाने के लिए वी हैव टू गिव आवर SATs एंड अ लॉट ऑफ एग्जाम्स, अ लॉट ऑफ प्रिपरेशन हैज़ टू बी डन 2 साल में विच आई डिड नॉट डू बिकॉज मेरा शुरू से कोई प्लान ही नहीं था अब्रॉड जाने का. मे बी फॉर माई मास्टर्स और डॉक्टरेट आई माइट गो, बट अभी के लिए नो, आई एम नॉट गोइंग फॉर माई undergrad any other country. ओके सो द सेकेंड क्वेश्चन इज़ दैट कौन से एंट्रेंसेज मेरे क्लियर हो गए. सो एंड अ लॉट ऑफ यू वर ऑल्सो आस्किंग इफ़ आई एम गोइंग टू VIT. नो गाइज, आई एम नॉट गोइंग टू VIT में तो आई के काउंसलिंग प्रोसेस में ही एनरोल नहीं करा. VIT में तो एडमिशन हो ही गया था बट आई डिड नॉट एनरोल बिकॉज वन, आई एम नॉट श्योर इफ़ आई वॉन्ट टू गो टू साउथ क्योंकि वहाँ का कल्चर, वहाँ के लोग बहुत अलग हैं एंड इतना दूर ना ही मैं खुद जाना चाहती थी और ना ही मम्मा मेरे को भेजना चाहती थी. तो साउथ के लिए तो इवन दो आई डिड राइट दैट एग्ज़ाम और मेरा हो गया था, बट आई एम नॉट गोइंग टू VIT. उसके अलावा सिम्बॉयसिस पुणे, देयर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, आई ऑल्सो गॉट इन देयर एंड उधर आई वॉज गेटिंग ECE, बट अगेन आई एम नॉट गोइंग टू पुणे एज वेल बिकॉज मैंने ना एग्ज़ाम्स दे दिए थे सारे. आप लोगों को पता है कि मैंने लिटरली जितने ऑप्शंस थे आई लाइक गेव दोज एग्जाम्स जस्ट फॉर अ सेफ साइड. मैंने एग्जाम्स दे दिए थे. पुणे भी आई ऑल्सो गॉट इन बट आई एम नॉट गोइंग देयर बिकॉज वन, इट इज़ ऑल्सो वेरी दूर एंड आई एम गेटिंग बेटर ऑप्शंस हियर. तो फिर पुणे जाने का मेरे को पॉइंट नहीं लगा एंड वहाँ के प्लेसमेंट्स, वहाँ के रिव्यूज़ भी आर नॉट द बेस्ट, तो आई एम नॉट गोइंग देयर एज वेल. एंड उसके अलावा आई गेव CUET जिसका रिजल्ट अभी आने वाला है. एंड येस गाइज, नाउ मूविंग ऑन टू IP मैट. सो IP मैट रोहतक एंड IP मैट इंदौर. रोहतक की कट ऑफ इस बार 454 आउट ऑफ 480 गई है विच इज़ लाइक माइंड ब्लोइंग क्योंकि लास्ट ईयर 300 थी कट ऑफ एंड इस साल लाइक इतने ज़्यादा एक्सपोनेंशियली बढ़ गई. तो फिर रोहतक में आई गॉट अ स्कोर अराउंड 344 आए थे कुछ मेरे. तो येस गाइज, इवन तो रोहतक मेरा अच्छा गया था IP मैट रोहतक एंड मेरे को लग रहा था यार कि अगर कट ऑफ ठीक ठाक पिछले साल से थोड़ी सी हाई गई ना तो आई माइट गेट सिलेक्टेड, बट इस बार कट ऑफ 454 गई है एंड मेरा स्कोर इज़ लेस, तो आई डिड नॉट मेक इट. एंड उसके बाद मूविंग टू IP मैट इंदौर, उसमें मेरा स्कोर इन VA was 104 and in the subjective part it was 12, in MCQs it was 40. तो हाँ गाइज, IP मैट इंदौर भी आई डिड नॉट गेट सिलेक्टेड फॉर द PI राउंड. आई नाउ अदर IIMs में आई माइट गेट इन बट आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट. तो मेन के जो सबसे ऊपर के 2 IIMs हैं रोहतक एंड इंदौर, आई डिड नॉट गेट सिलेक्टेड फॉर द PI राउंड. बेसिकली अनदर क्वेश्चन एंड ऑल्सो मी समिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स अप फॉर यू. सो वेयर एम आई गोइंग? सो आई ऑल्सो गेव शिवनादर का एग्जाम विच इज़ SNU SAT और उसका रिजल्ट आएगा 26 जून को विद द कोर्स बीइंग BMS. आई हैव ऑल्सो एनरोल्ड देयर. उसके बाद आई एम जस्ट वेटिंग फॉर CUET का रिजल्ट. तो अभी के लिए तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माई ड्यू रिजल्ट बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू स्टे एट होम एंड आई लाइक डोंट वॉन्ट टू गो अवे फॉर कॉलेज. ठीक है मेरा. एंड ऑल्सो अ लॉट ऑफ यू गाइज वर आस्किंग इफ आई वॉन्ट टू डू BTech. सो देखो यार, BTech में ना आई डिड माई रिसर्च एंड आई डोंट वॉन्ट टू बी एन इंजीनियर. हाउएवर BTech में देर आर मोर ऑप्शंस. फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग जो कि मेरे को लगता है इज़ ऑल्सो ऑन द क्रिएटिव साइड एंड इज़ ऑल्सो अ बिट on coding and everything. So I might go into that if I end up doing BTech, but abhi ke liye to no, I do not want to be an engineer and I think I made that pretty clear in my JEE video as well. So now I hope you guys have a clearer picture on my entrance exam updates and my life updates. And the next question is that if I have tips for 11th and 12th graders. So yes guys, द मेन टिप दैट आई हैव फॉर 11th graders इज़, सबसे पहले 11th का सुनो. देखो 11th में ना इट इज़ वेरी ईजी एंड लाइक वी स्टूडेंट्स आर वेरी वल्नरेबल टू गेट डिस्ट्रैक्टेड एंड 11th में कि यार नहीं अभी तो 1 साल पढ़ा है बोर्ड में, बट गाइज नॉट ट्रू बिकॉज आप एक बात सुनो, 11th में भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से फोकस करना है, जो कि मैंने नहीं करा था. बिकॉज अगर आप जितने भी एंट्रेंसेस देखोगे ना JEE के अलावा, नीट के अलावा, खैर JEE में तो आता ही है 11th का,
ऑब्वियसली। बट इवन इफ़ यू आर समवन जिसको जेई नीट नहीं देना है, तो यार बाकी सारे एंट्रेंसेस में भी 11th के अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे ना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो येस गाइज, 11th में आप स्पेशली मैथ्स बहुत अच्छे से पढ़ना, बाकी सारे सब्जेक्ट्स का नहीं, इतना नहीं, बट मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इवन दो इफ़ अगर आपको इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनना, फिर भी 11th के कॉन्सेप्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। एंड नाउ मूविंग ऑन टू द 12th ग्रेडर्स के लिए जो एडवाइस है मेरे पास, तो यार देखो, अगर तुम्हारी अभी 12th चल रही है, सो 2 तरह के लोग होते हैं इसमें, जो शुरू से ही बोर्ड्स के लिए, एंट्रेंसेस के लिए एकदम सीरियस होकर पढ़ते हैं, दे डोंट नीड एनी एडवाइस। बट ऑन दी अदर हैंड लोगों को लगता है कि अभी तो बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, तो दे बिकम अनसीरियस। तो यार वो मत करना, बिकॉज पता है अगर अब तुम्हारे देखो मिड टर्म होता है सितंबर में, उसके बाद तुम्हारे फाइनल टर्म प्री बोर्ड्स बहुत सारे होंगे ना, तो यू विल हैव एम्पल ऑफ टाइम टू स्टडी। एंड अगर तुम उसके मतलब तब से भी सितंबर के बाद से अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दोगे ना, तो यू विल गेट अ वेरी गुड स्कोर। एंड यार पहले होता था ऐसा कि यार बोर्ड्स में नंबर आ ही जाते हैं, बट अब जो नए रूल्स आए हैं, नई चेकिंग हो रही है ना, बोर्ड्स भी स्ट्रिक्ट चेकिंग करता है, बोर्ड्स के पेपर भी स्ट्रिक्ट आते हैं, एटलीस्ट पीसीएम के लिए तो आते हैं। तो इसे बिल्कुल भी लाइटली मत लेना, तुम PYQs पहले से ही करना स्टार्ट कर दो। बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग इज कि यार तुम ना सितंबर के बाद से हो जाना सीरियस, डोंट यूज़ योर फोन अलॉट, मतलब तुम्हें जो भी लगता है ना, द स्टेप्स दैट यू नीड टू टेक, ताकि तुम अपने बोर्ड्स तक अच्छे से वेल प्रिपेयर हो जाओ। बोर्ड्स इज़ नॉट द आखिरी एग्ज़ाम, बोर्ड्स के बाद तुम्हारे 4-5 महीने एंट्रेंसेस भी चलने हैं। तो ऐसा ना हो कि तुम यार बोर्ड्स तक एकदम एग्जॉस्ट हो जाओ, वो भी बिल्कुल मत करना, बिकॉज आजकल बोर्ड्स के नंबर नहीं लगते हैं कभी। हाउएवर बोर्ड्स में भी अच्छे मार्क्स लाना इंपॉर्टेंट है फॉर योर ओन सैनिटी, वो एटलीस्ट मेरे को लगता है। तो गाइज उसके बाद भी बहुत एग्जाम्स है, उसके लिए भी पढ़ना है, तो ऐसा तो बिल्कुल मत सोचना कि बोर्ड्स के बाद नहीं पढ़ना। बोर्ड्स तक अच्छे से पढ़ो, डोंट ड्रेन योर सेल्फ, बिकॉज उसके बाद भी पढ़ाई करनी होगी। सो येस गाइज, तुम बस अपना अच्छे से बना के चल लो एंड सीरियस रहो, डोंट बी अनसीरियस अबाउट योर स्टडीज। उसके बाद आई ग्रेजुअली रियलाइज दैट नो, इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक, यू रियली हैव टू वर्क हार्ड टू गेट इनटू अ गुड कॉलेज। एंड दिस स्टार्ट्स राइट फ्रॉम September, October, ठीक है। तो फिर तब से जस्ट गिव योर बेस्ट। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ दैट इफ़ आई मिस माई स्कूल एंड माई स्कूल फ्रेंड्स। तो यार पता है, जो जितने भी मेरे क्लोज फ्रेंड्स थे, माई बेस्ट फ्रेंड्स, उनके साथ तो आई स्टिल टॉक, एंड अभी तक तो वी ऑल आर इन द सेम सिटी, बट अगले 2-3 हफ्ते में ऐसा नहीं होगा। सो आई विल मिस देम यार, ऑब्वियसली, बिकॉज जितने भी अभी मेरे फ्रेंड्स हैं ना, उनके साथ पिछले 3-4 साल से, लाइक 10th के बाद, लॉकडाउन के बाद से वी like really good friends. So obviously यार I will miss my friends, but I hope we'll stay in contact. And ऐसा नहीं है कि मैं मान के बैठी हूँ कि जितने भी मेरे स्कूल में जो बड़ा ग्रुप था, जितने भी लार्ज ग्रुप्स, I'll be in contact with all of them. But यार मेरे जो 3-4 दोस्त हैं which are like genuinely close, I really want to be in contact with them. So I hope for the best. And yes, I actually do miss my school. I miss my lunch breaks. I miss all the PE periods. But while we were in school, we lived it to the fullest. We made the best memories. So yes guys, I'll always cherish them, and I literally don't have any regrets school life को लेके तो. So yes guys, that's about it. Then moving on to the next question, which is actually about regrets, if I have any regrets. तो यार देखो, regrets में तो ना मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगी. Of course I don't have a lot of regrets because I think I did what I could. But यार बस एक ही चीज़ है जो कि मेरे को लगता है बहुत सारे लोगों को होती है, which I could have been more serious, I could have worked harder, I could have gotten a better score in my 12th grade. But the good part is that 12th के marks अब कहीं matter नहीं करते हैं. Like not in one college which I applied did they ask for my 12th scorecard. Like they did ask for it, that you get admissions based on it now. But then again, for my own sanity and my own satisfaction, as I said, I could have worked harder. थोड़ा ज़्यादा lock in करना चाहिए था मेरे को. So why यार, like very generic things. I do not have any major regrets, but just I could have been more serious and worked harder, and थोड़ा सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन से बहुत जल्दी कट ऑफ कर देना चाहिए था मेरे को, जो कि मैंने नहीं करा था. सो येस गाइज, जो बस आप इस चीज़ का ध्यान रखना, जस्ट अंडरस्टैंड इट इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक. 12th के बोर्ड्स स्पेशली अगर आपके पास PCM है तो फिर ईजी तो नहीं आने वाले हैं. आप पिछले 2-3 साल के पेपर्स देख लो, बिल्कुल भी ईजी पेपर नहीं आया है. सो जस्ट बी सीरियस एंड बस यही बात याद रखना. सो मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, विच इज़ दैट व्हाट एम आई डूइंग दीज डेज बिफोर कॉलेज. तो यार अभी तो आई एम
spending time with my family and my friends while we are still in the same city. I also went to Goa with my family, जिसकी लॉन्ग वीडियो मैं डालूंगी इस बार. So yes guys, that is what I'm doing. मैं ऐसा कोई पर्टिकुलर कोर्स वगैरह तो नहीं कर रही हूँ. Yes, but I might learn editing Premiere Pro वगैरह पर. So yes guys, that is what I'm doing for now and I hope you guys like this video. मैंने बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के तो आंसर नहीं करे हैं इस वीडियो में, बट आई थिंक जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, समथिंग दैट यू guys genuinely wanted to know. So yes guys, that's it for this video and I'll see you guys next time.